Hello students, today welcome to you Vikas Nilayam Higher Secondary YouTube channel. Today I will teach class 8 subject English LIT chapter 2 Krishna stops a train. This is a very interesting story which I taught you. Krishna was born in a family of 5. यानी कृष्णा कोई हमारा एक लड़का है, उसमें बताया जा रहा है कि कृष्णा वाज बॉर्न यानी कि कृष्णा जो था हमारा वो पैदा हुआ था इन ये फैमिली ऑफ 5 यानी कि 5 की जो फैमिली थी उसमें पैदा हुआ था यानी कि इस फैमिली में 5 मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ हिज पेरेंट्स यानी कि जिसमें उसके पेरेंट्स भी आते हैं। मैंने बताया आपको ही कि 5 की फैमिली थी यानी कि इसमें उसके पेरेंट्स भी आते थे एंड 3 सिबलिंग्स का मतलब यहाँ पे हुआ सगे भाई बहन होता था। तो वही कृष्णा जो था यानी कि वो 5 के यानी कि 5 फैमिली का जो यानी कि हमारा यानी कि 5 की जो फैमिली थी उसका एक मेंबर था। अर्ली इन हिज लाइफ यानी कि अपने लाइफ के अर्ली में यानी कि शुरुआत में क्या कहते हैं यानी कि बाल्यकाल में ही लर्न अबाउट द हार्डशिप्स यानी कि उसने सीखा अबाउट द हार्डशिप्स यानी कि कठिन मेहनत करना ऑफ हिज लाइफ एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिज फादर एंड उसने शुरू कर दिया हेल्पिंग यानी कि हेल्प करना हिज फादर इन हिज वर्क यानी कि अपने फादर की इन हिज वर्क यानी कि उनके काम में। यानी कि क्या होता है यहाँ पे कि अपने शुरुआती दिनों में यानी कि अपने बाल्यकाल में ही उसने सीख लिया था यानी कि कठिन मेहनत करना और वो अपने पापा की हेल्प करता था उनके कामों में पापा के कामों में। द स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड क्लॉथेज यानी कि क्या था वहाँ पे अब बताया जा रहा है कि द स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड क्लॉथेज यानी कि उसके पास कमी थी किसकी फूड एंड क्लॉथेज यानी कि कपड़े की और भोजन की उसके पास कमी थी। द स्कैर वाज ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ यानी कि बताया गया उसके पास फूड एंड क्या रखा है यानी क्लॉथेज की कमी थी और ये एक मुख्य हिस्सा था उसकी लाइफ का यानी कि उसके जीवन का एक हिस्सा था जिसमें उसके पास फूड और यानी कि क्लॉथेज की कमी थी। He was not ashamed of the sordid poverty in which he had been brought up यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि he was not ashamed यानी कि वो शर्मिंदा नहीं होता था of the sordid poverty यानी कि इस तरह की यानी कि जो अनैतिक जो गरीबी थी उसके पास इस तरह की उस पे वो कभी शर्मिंदा नहीं होता था which he had been brought up यानी कि जिसको लेकर पैदा हुआ था यानी कि उसकी इस तरह की गरीबी थी उस पे उसको कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। इंस्टीड इसके बावजूद क्या हुआ he was extremely proud of his parents यानी कि उसके बावजूद उसको क्या होता था उसको अपने पेरेंट्स पे बहुत ही ज्यादा प्राउड था बहुत ही ज्यादा घमंड था अपने फादर पे who worked day and night to feed the family जो दिन रात कठिन मेहनत करते थे अपने फैमिली को यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए यानी कि अपने परिवार को खिलाने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करते थे। इसके लिए उसको अपने पेरेंट्स पे क्या था यानी कि गर्व था इसे कहते हैं प्राउड था। देखो his only sorrow was his literacy उसकी जो क्या थी his only sorrow उसकी एकमात्र जो क्या था उसे क्या दुख था was his literacy यानी कि उसकी अशिक्षा इसे कह सकते हैं। लिटरेसी मींस हुआ आपका inability to read and write यानी कि पढ़ने लिखने में सक्षम ना होना ठीक है। he could not read or write यानी कि वो पढ़ लिख नहीं सका था यानी कि वो क्या था उसके पास गरीबी थी वो पढ़ लिख नहीं सका था। It pained him to see other children in the neighborhood sitting around their homes, happily laughing at colorful storybooks and scribbling down stories for their teachers. देखेंगे यहाँ पे कह रहा है it pained him ये उसको दर्द देता था यानी क्या था वो पढ़ लिख नहीं सका था यही उसको दर्द देता था to see other children यानी कि दूसरे बच्चों को देख करके in the neighborhood का मतलब क्या था पड़ोस में देख करके other children को sitting around their homes यानी कि जो अपने घर को चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे happily खुशी laughing हंसते हुए at colorful story books यानी कि कलरफुल स्टोरी जो बुक्स थी उसको पढ़ते थे and scribbling down stories for their teachers और क्या करते थे रटते थे स्टोरीज को यानी कि जो उनके टीचर उनको पढ़ाते थे उनको वो रटते थे यानी कि तो उसको देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता था। He felt sad looking at the neatly dressed school going children. He felt यानी sad यानी कि वो दुखी महसूस करता था यानी कि दुखी होता था looking at the neatly dressed स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यानी कि साफ सुथरे स्कूल जाते हुए बच्चों को देख करके उसे बहुत दुख होता था यानी कि जब देखता था कि वो साफ सुथरे कपड़े पहन के जब स्कूल जाते हैं तो उसको भी बहुत ही दुख होता था। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद
से वादा किया, यानी उसने क्या किया, खुद से वादा किया दैट ही वुड एजुकेट हिमसेल्फ, यानी उसने खुद से क्या वादा किया कि वो अपने आप को एजुकेट करेगा, यानी कि अपने आप को पढ़ाएगा, एंड फ्री हिज फैमिली फ्रॉम द कॉज ऑफ पॉवर्टी, और क्या करेगा, फ्री करेगा यानी कि स्वतंत्र करेगा हिज फैमिली, यानी कि अपने फैमिली को, अपने परिवार को, फ्रॉम द कॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, उसके चंगुल से अपने परिवार को क्या करेगा, दूर करेगा। कॉल दिस होता है पंजा का, जो कहता है गरीबी के पंजे से दूर करेगा, चंगुल से आपका। इन द होप ऑफ गेनिंग सम नॉलेज, यानी कि इसी आशा में, गेनिंग यानी कि प्राप्त करने के लिए, सम नॉलेज यानी कि कुछ ज्ञान को प्राप्त करने की, यानी कि आशा में, ही यूज्ड टू गो टू ये नियर बाय स्कूल, यानी कि वो जाया करता था, यूज्ड टू है यहाँ पे, यानी कि वो जाया करता था टू गो ए नियर बाय स्कूल, यानी कि पास के स्कूल में, एंड सिट आउटसाइड, और बाहर बैठता था, लिसनिंग टू द टीचर्स, और टीचर्स की बात को सुनता था। यानी कि क्या हुआ, यानी कि इसी आशा में वो स्कूल यानी कि पास के स्कूल में जाता था और बाहर बैठ के टीचर की बातों को सुनता था। ही फॉलोड क्लासेस, यानी कि क्या करता था, क्लासेस अटेंड करता था, किसकी, इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की, एंड मैथ की, एंड स्पेशली, और यानी कि समानता, यानी कि विशेष रूप से एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग सेशन, और स्टोरी टेलिंग जो सेशन था उसको अटेंड करता था, दैट ऑलवेज सीम्ड टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, जो कि फ्राइडे आफ्टरनून को होती थी, यानी कि चलती थी, उसको भी वो अटेंड करता था, यानी कि जाता था स्कूल के बाहर बैठ करके, इंग्लिश की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, यानी कि ये सब अटेंड करता था, और जो फ्राइडे के दिन यानी कि जो स्टोरी टेलिंग का जो सेशन होता था उसको भी वो अटेंड करता था। He was often asked to leave the school grounds, यानी कि he was often, यानी कि उसको कहा जाता था, कई बार कहा जाता to leave the school grounds, यानी कि स्कूल की ग्राउंड को यानी कि छोड़ने के लिए भी कहा गया, उसको कई बार कहा गया। However, फिर भी this did not dampen his spirits, लेकिन फिर भी ये उसके उत्साह को कम नहीं कर सका, यानी कि क्या हो गया, this did not dampen his spirits, यानी कि जो ये जो उससे कहते थे कि तुम स्कूल के ग्राउंड को छोड़ के चले जाओ, ये सब यानी कि उसके यानी कि उत्साह को कम ना कर सका। It made him bolder, यानी कि उसने उसको निर्भीक बना दिया, and more determined, और ये बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्पी से कहते हैं आपका दृढ़ निश्चय कर लेना बना दिया, to educate himself, यानी कि खुद को एजुकेट करने का। वन डे, एक दिन, व्हील वॉकिंग नियर ये रेलवे लाइन, यानी कि जब वो वॉकिंग यानी कि टहल रहा था एक रेलवे लाइन के पास, सराउंडेड बाय हिल्स, जो कि हिल्स से यानी कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, उसी की तरफ यानी कि वो टहल रहा था, ही नोटिस्ड, तो उसने नोटिस किया, देखा ये लैंडस्लाइड यानी कि लैंडस्लाइड का मतलब ये हुआ यानी कि जमीन का खिसकना, तो वही उसने यानी कि नोटिस किया, अबाउट टू ऑकर, यानी कि उसने आभास किया कि हां लैंडस्लाइड होने वाली है यहाँ पे, तो उसे कुछ आभास हुआ, नोटिस किया उसने। आल्दो यानी कि यद्यप कह रहा है कि ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, यानी कि बता रहा है कि वहां पे वो कभी स्कूल नहीं गया हुआ था, इससे उसको ज्यादा तो नॉलेज थी नहीं। He had learned about how dangerous landslide, फिर भी उसे कुछ पता था कितना खतरनाक यानी कि लैंडस्लाइड होता है, पर फ्रॉम लिसनिंग द स्टोरी टोल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि जो उसने सुनी हुई थी, जाना हुआ था अपने ग्रैंडफादर से, यानी कि जो कहानियों के माध्यम से उसको बताया था कि लैंडस्लाइड कितना खतरनाक होता है, जिसके थ्रू उसने जाना था, यानी किस तरह खतरनाक होता है, इसे जाना हुआ था, भले स्कूल नहीं गया था। He ran as fast as he could, यानी कि वो दौड़ा, का ही रैन, वो दौड़ा, एज फास्ट एज ही कुड, यानी जितना तेजी से वो दौड़ सकता था इतना तेजी से वो दौड़ा, अलोंग द रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन के बगल बगल, यानी कि उसी की तरफ भगा, टू सेव हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए वो भगा, देखा कि लैंडस्लाइड होने वाला है तो भगता है। अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या हुआ, दुर्भाग्यवश, हिज फुट, यानी कि उसका जो पैर था, गॉट ट्रैप्ड इन द रेलवे ट्रैक, यानी कि उसका जो पैर था वो फंस गया रेलवे के ट्रैक, यानी कि जो रेलवे की पटरी होती है उसमें उसका पैर फंस गया, एंड ही फेल, और वो गिर पड़ा, इंजरिंग हिज नी, और उसके क्या हुआ, घुटने में, नी में, यानी कि चोट लग जाती है, घायल हो जाता है। He started limping towards home, अब वो लंगड़ाते हुए, लिंपिंग का मींस यहाँ पे क्या, लंगड़ाते हुए का, वो क्या हुआ का, यानी कि दौड़ा का, भागा, towards home, यानी कि अपने घर की तरफ, with his painful bleeding knee, अपने यानी कि पेनफुल दर्द भरे ब्लीडिंग यानी कि खून बहते हुए घुटने के साथ वो अपने घर की तरफ भागा। He thanked God, यानी कि उसने क्या किया, थैंक का मतलब धन्यवाद देना, उसने धन्यवाद दिया, यानी कि शुक्रिया किया भगवान को, फॉर सेविंग हिज लाइफ, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, जो उसकी जान बच गई थी,
उसको यानी कि भगवान को उसने धन्यवाद दिया। फ्रॉम द लैंड साइड यानी कि लैंड स्लाइड से बचाने के लिए, एंड होप्ड और आशा किया, एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, दैट नो ट्रेन वुड कम यानी कि कोई भी ट्रेन ना आती हो, दैट वे यानी कि उस रास्ते में, एज देयर वर बोल्डर्स ऑन द रेलवे ट्रैक, जैसे कि यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे रेलवे ट्रैक पे, तो उसने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई ट्रेन इस पे ना आ रही हो। तो उसने ऐसा यानी कि क्या हुआ, यानी कि आभास किया, यानी कि बनाया। However, तथापि टू हिज हॉरर यानी कि उसकी जो दहशत थी, कृष्णा सा यानी किसी दहशत में उसने क्या हुआ, कृष्णा सा ये ट्रेन, कृष्णा ने देखा एक ट्रेन को, कमिंग टुवर्ड्स हिम यानी कि आते हुए उसी की ओर, ऑन द सेम यानी कि उसी ब्लॉक्ड रेलवे ट्रैक यानी कि जो बंद यानी कि जो रेलवे ट्रैक था जिसमें बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े थे, उसी पे उसने ट्रेन को आते हुए देखा। He immediately imagined उसने तुरंत ही क्या इमेजिन कल्पना कर लिया, that if the train did not stop in time यानी कि यदि ट्रेन को सही समय पे ना रोका गया, then many people's life तो बहुत सारे लोगों का जो जीवन है would be in danger यानी कि खतरे में होगा। उसने देखा कि जो ब्लॉक रेलवे ट्रैक है उसी पे रेलवे लाइन आ रही है, अगर इसको सही समय पर नहीं रोका गया तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। However, the communication यानी कि इधर क्या होता है उस समय का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था इन द ट्रेन यानी कि ट्रेन में बिटवीन द ड्राइवर यानी कि ड्राइवर के बीच में एंड द सेफ्टी ऑफिशियल और जो सेफ्टी ऑफिशियल से वाज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड यानी कि उसमें बहुत ही अच्छा डेवलप्ड नहीं हुआ था। जैसे कि आज है तो क्या हुआ का यानी कि डेवलप नहीं था। सो द ड्राइवर वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर इसीलिए जो ड्राइवर था वो जानता नहीं था किसके डेंजर इस खतरे के बारे में। फेसिंग द ट्रेन यानी कि जो ट्रेन फेस करने वाले थे, जैसे लैंडस्लाइड हुआ था तो ड्राइवर के पास इसकी कोई नोटिस नहीं थी कि हाँ आगे कोई प्रॉब्लम है। कृष्णा न्यू ही हैड टू डू समथिंग अब कृष्णा जान गया कि उसे ही कुछ करना होगा, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। एन आइडिया क्रॉस्ड हिज माइंड तभी एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। ही स्मेयर्ड उसने क्या किया भिगो लिया हिज वेस्ट यानी कि अपनी शर्ट को विद द ब्लड यानी कि ब्लड से ओजिंग फ्रॉम हिज नी जो कि उससे घुटने से यानी किडनी से जो आपका जो ब्लड यानी कि जो ओजिंग जो रिस्क रहा था यानी कि जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी उसी से उसने अपने शर्ट को क्या किया भिगो लिया। देन ही मैनेज्ड हिज लिम्प फिर उसने अपने हाथ पैर को संभालते हुए क्या किया यानी कि दौड़ा लंगड़ाते हुए बढ़ा टुवर्ड्स द ट्रेन यानी कि ट्रेन की तरफ व्हील वेविंग द रेड यानी कि झंडे को यानी कि रेड कलर को लहराते हुए वो यानी कि रेलवे की तरफ ट्रेन की तरफ बढ़ा। ब्लड स्टेन्ड वेस्ट यानी कि क्या था खून से सने हुए शर्ट को लेकर फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश क्या होता है द ट्रेन ड्राइवर सा द रेड डेंजर जो ट्रेन ड्राइवर था सा उसने देख लिया द रेड डेंजर यानी कि जो रेड जो डेंजर था उसको देख लिया सिग्नल को एंड स्टॉप्ड एट ए सेफ डिस्टेंस और सेफ डिस्टेंस पे उसको रोक दिया यानी कि जो एक हमारा यानी कह सकते हैं यानी जो सेफ डिस्टेंस है जहां पे कोई खतरा ना हो वहां पे उसने रोक दिया। आफ्टर बीइंग सैटिस्फाइड यानी कि पूरी तरह से सैटिस्फाई होने के बाद में संतुष्ट होने के बाद दैट हिज आइडिया हैड वर्क उसका जो आइडिया था कृष्णा का जो आइडिया था वो काम कर गया है। कृष्णा फेंटेड यानी कि कृष्णा मूर्छित होकर गिर पड़ता है एंड ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड यानी क्या था कि जमीन पे वो गिर पड़ता है। The doctors had to amputate अब जो डॉक्टर्स थे had to amputate यानी कि डॉक्टर को काटना पड़ा his leg उसके पैरों को causing him to become disabled for life जिसके कारण वो पूरी लाइफ के लिए विकलांग हो गया यानी कि डॉक्टर लोग ने क्या क्या होता यानी कि उसके पैर को काट दिया जिसके कारण यानी कि वो पूरी लाइफ के लिए विकलांग हो गया अपंग हो गया। कृष्णा बातें इन द लाइट ऑफ प्रॉपर्टी अब जो कृष्णा था यानी कि उसके चारों तरफ बातें कब करते नहा लेना तो नहाना तो यहाँ पे नहीं होगा आपका यानी कि पॉपुलैरिटी में लाइट ऑफ पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि में चारों तरफ उसका नाम फैल गया फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए एंड एंजॉयड उसने इसका एंजॉय किया चारों तरफ उसी के नाम की चर्चा हो रही थी बहुत पॉपुलैरिटी उसकी। न्यूज़पेपर्स वर फिल्ड विद स्टोरीज यानी कि जो न्यूज़पेपर थे उस समय के वर फिल्ड यानी कि वो भरे होते थे विद स्टोरीज ऑफ ब्रेव बॉय यानी कि उस ब्रेव बॉय यानी कि जो बहादुर लड़का था उसकी कहानियों के बारे में भरे रहते थे जो न्यूज़पेपर थे। हु अवर्टेड ए मेजर ट्रेजेडी जिसने टाल दिया था ये मेजर ट्रेजेडी एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना को जिसने टाल दिया था उसकी कहानियों से पूरा न्यूज़पेपर भरा होता था। बट जस्ट एज हैपन जैसे बट
लेकिन जस्ट एज हैपन, जैसे कि होता है टू मोर पीपल, ज्यादा लोगों के साथ, हु फीचर्स इन न्यूज स्टोरीज, जो यानी कि बहुत ही विशेषता रखते हैं न्यूज स्टोरीज में, दिस अटेंशन डिड नॉट लास्ट, उसका जो अटेंशन था, उसका जो ध्यान था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि उसका भी बहुत दिनों तक का नहीं चला। एंड सून, और जल्द ही, कृष्णा फेल बैक इन ऑब्सक्योरिटी, कृष्णा भी यानी कि धीरे धीरे अचर्चित होता चला गया, धीरे धीरे उसकी भी चर्चा कम होती चली गई। जैसे कोई आपका नया मुद्दा होता है तो धीरे धीरे बहुत ही हाईलाइट होता है, धीरे धीरे उसकी चर्चा कम हो जाती है। तो इसी कारण इसका भी हुआ। He was not sad about his disability, यानी कि वो क्या था, सैड, दुखी नहीं था about his disability, यानी कि अपनी विकलांगता पर वो यानी क्या था, आपका दुखी नहीं था, but instead was happy, लेकिन इसके बजाय वो क्या था, हैप्पी था, खुश था, that his action, कि उसका जो काम था, had helped to, इसने उसकी हेल्प किया है, to save the lives of thousands of passengers, यानी कि इसके काम ने यानी कि थाउजेंड जो पैसेंजर थे, हजारों जो पैसेंजर थे, उनकी जान को बचा लिया था, इसके लिए बहुत ही खुश